ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। लास्ट क्लास के टॉपिक को रिवीजन करने के पहले क्या पढ़ा था हमने, ये डिस्कस करने के पहले बताते हैं पोल पर। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर आंसर कर रहे हैं, सारे आंसर दे रहे हो, बढ़िया रिपोर्ट आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि पोल से आपका अटेंडेंस भी होता है। आपकी अटेंडेंस तभी लगती है जो आप पूरी क्लास करते हो और पोल में भी आंसर देते हो। कई बार आपका अटेंडेंस वाला भी नाम आ जाता है, लेकिन वो अटेंडेंस हटा लिया जाता है क्योंकि आपने पोल में आंसर नहीं किया। कई बार मैं आपको ग्रुप में भी शेयर किया हूँ आपकी लिस्ट रिपोर्ट अटेंडेंस का, तो देखा करें आप लोग, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे आंसर कीजिए। कैसे आंसर करेंगे कि किसी को डाउट है तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ऐसा सभी को पता होगा। जब भी मैं बोलूँ पोल में आंसर कीजिए तो आप पहले अपने टॉपिक में सॉल्व करिए, गेस नहीं करना है, गेस करना नहीं बोल रहा, आप सॉल्व करिए। जो भी आंसर आता है, आंसर आने के बाद अपने कॉपी में लिख लीजिए ABCD। अगर मेरा आंसर डी है तो मैं डी लिखूंगा, उसके बाद इसको टिक करेंगे इस 3 डॉट पर, फिर सेकंड पेज खुलेगा, यहाँ पर वन पोल एक्टिव पर ये एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करोगे तीसरा पेज खुलेगा जहां पर वन पोल एक्टिव आता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। मेरा आंसर क्या था, डी था, तो मैं डी पर क्लिक करके इस वोट पर क्लिक करूंगा। तो ऐसे क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करना है, सभी को आंसर करना है ताकि आपका बढ़िया सा शानदार पोल रिपोर्ट बने। ठीक है, आप सभी का नाम स्टार में आए। ठीक है, तो और ट्राई करिए कि सारे आंसर कीजिए, सही सही करने की कोशिश करो, आपका बढ़िया रिपोर्ट बनेगा। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था हमारा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, एनसीईआरटी का टॉपिक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशन कहने का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास, में क्या सीखा था हमने, अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद दे रखा हो, जैसे कि लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड या फिर व्यापक रूप में लिख दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ इसके 2 शून्यक हैं, कितने शून्यक हैं, 2 शून्यक हैं, ये दोनों शून्यक का नाम मैं दे रहा हूँ अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि मुझे बताइए इन शून्यकों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा। ये कहते हैं शून्यकों का योग, योग कहने का मतलब जोड़ना। तो शून्यकों को अगर जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए कोई मुझे माइक ऑन करके। माइनस बी बाई माइनस बी बाई, हम शून्य निकाल कर उसको नहीं जोड़ेंगे, काफी टाइम लगेगा, तो सीधे हम पता है गुणांकों से निकाल सकते हैं। सर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए कहने का मतलब माइनस का साइन आएगा, एक्स के गुणांक को डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का एक्स का गुणांक और सी का कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म। इसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अगर मुझसे बोले शून्यकों का गुणन बताइए, मतलब गुना करने के लिए बोले, तो आप अल्फा और बीटा लिखोगे, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब सीधे गुना ना करके हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास सी बाई ए, जैसा अभी लिखा है चैट में, तो सी बाई ए। तो ये 2 फॉर्मूला है हमारे पास, शून्यकों का योग का और शून्यकों का गुणन का। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणन का सी बाई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ही था लास्ट क्लास में पोल वगैरह में। अभी मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन के पहले भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर रिकॉल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कैसे इस फॉर्मूला को यूज करोगे, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। मैं सिंपल ऐसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि मेरे पास एक द्विघात बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 20। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। मैंने बोला इसका जो शून्यक है, शून्य क्या है हमारा, शून्य का आपको दे दिया कि अल्फा बीटा है, कैलकुलेट नहीं करना है अभी आप। ठीक है, अल्फा बीटा दे दिया। मैं पूछूं कि शून्यकों का योग कितना होगा, आप क्या बोलिएगा बताओ। 7। 7, थोड़ा सा गलती कर रहे हो, साइन को बताइए, साइन देखिए। चलिए यहाँ पर आप क्या करो ना, माइनस, नाइस। तो यहाँ पर आप इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c से। तो कंपेयर किया तो मुझे दिख रहा है सर a का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि मुझे 2 दिख रहा है, तो यहाँ बोलेंगे सर a का वैल्यू 2 है। b का वैल्यू कितना है बताइए, x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर 14 दिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे सर b का वैल्यू 14 है। और c का वैल्यू क्या है सर, अचर यानी कांस्टेंट वाला टर्म, तो यहाँ पर 20 दिख रहा है, मैंने 20 लिख दिया, तो ABC लिख दिया। अब अगर ABC लिख दिया, गुड इवनिंग, अगर ABC आपने लिख दिया तो यहाँ से आप बोलोगे सर योग कहने का मतलब क्या, योग कहने का मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अब आप A B को मत जोड़ दीजिएगा कंफ्यूज होकर,
आप सीधे बोलोगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए करिए, माइनस का साइन लगाइए। बी का वैल्यू आपका 14 है, ए का वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिखेंगे सर 14/2। 2 से भाग लगाइएगा, 2 7 14, तो 7 तो आ गया, और एक माइनस का साइन भी था, तो माइनस का 7 हमारा आंसर आएगा। तो योग कहने का मतलब माइनस का 7। ठीक, अब मुझे बताओ गुणन कहने के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे आप, शून्यकों का गुणन अल्फा बीटा 10, तो यहाँ बोलेंगे सर सी बटा ए कर दीजिए। ठीक है, सीधे फॉर्मूला है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बाई ए करोगे तो सी का वैल्यू कितना है आपका, सी का वैल्यू आपका 20 है, ए का वैल्यू 2 है ही, तो ये पहले लिख देना एबीसी, उससे आसान हो जाएगा आपका। सी का वैल्यू 20, 20 को 2 से भाग लगाएंगे सर 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 10। तो आपको इतना कॉपी में लिख करके सॉल्व करना होगा, फिर आपके दोनों ही आंसर सही होंगे, शून्यकों का योग भी गुणन भी। उल्टा फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ऐसा मत करिएगा कि योग में आप गुना वाला लगा दिया, गुना में योग वाला लगा दिया, ऐसा नहीं करना। क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन में पूछूंगा, कर लोगे सभी लोग? यस, सभी का आंसर आना चाहिए, यस या नो? यस सर। कोई भी डाउट है तो बताइए। यस, ठीक है। तो मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी पे बेस्ड, जैसा भी क्वेश्चन करवाया ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा रिकॉल में। ठीक है, ट्राई करिए इसको, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, आराम से करिएगा। 3x² + 24x + 45 के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बताइए। ठीक है, पहले योग लिखना है फिर गुणनफल लिखना है। ठीक है, पहले योग फिर गुणनफल। चैट अभी बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर के देना है। पहले देखो योग लिखा गया, पहला आंसर योग होना चाहिए, फिर गुणन होना चाहिए, मतलब हर ऑप्शन में पहले ऐड करके लिखा गया है, बाद में गुना करके लिखा गया। होगा जी। हो गया, बढ़िया। तो यहां पर देखो इक्वेशन में लिख रहा हूं, इक्वेशन नहीं बहुपद, 3x² प्लस का 24x प्लस का 45। ठीक है, सारे प्लस में ही है। आप इसको देख करके बोले सर ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है, ये तीनों आपको लिखना होगा। फिर योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, और गुणन कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो रहा है। ये सारे चीज आप लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। साइन का स्पेशल ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला में कब कहाँ कौन साइन लगाना है ये जरूरी है। ठीक है, नौ आंसर आए अभी तक, सभी लोग करिए। टोटल 9 आंसर आए। बस बैठे नहीं रहना है, ठीक है, आप अपना टाइम लेकर के लिखिए अपने कॉपी में, सही गलत ट्राई तो करो, है ना। अभी 11 आंसर आए, 11 में 8 सही है, मोस्टली सही है, 3 आंसर गलत हुआ है अभी तक। ठीक है, बढ़िया। तो देखा आपने लास्ट क्लास में आपका गलत हो रहा था, अभी सही हो रहा है, तो यही होता ही, धीरे धीरे करके आप सीखते जाओगे। ठीक है, अगर अभी भी 1-2 आंसर गलत हो रहा है तो आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया, आंसर किया। चलो रुकेंगे लास्ट 20 सेकंड, 14 आंसर आ चुका है, 14 में 11 सही। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, बैठे मत रहिए। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। ठीक है, 10 सेकंड। नाइस, 18 आंसर आ चुका है। और ये होना चाहिए कि जितने बच्चे हो क्लास में सभी लोग आंसर कीजिए, अभी देखो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम कैसे इसको डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, बोला गया द्विघात बहुपद दिया गया है आपको 3x² + 24 + 45। यहाँ पर आपको बोला गया सर योग भी बताइए और गुणनफल भी बताइए, शून्यकों का योग और गुणनफल।
तो आप लोग ही मुझे बता दो कि ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, बताओ। सर 3 एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए कहते हैं, तो ए का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या है, 24 24। एक्स के गुणांक को -24 नहीं, यहाँ पर प्लस का 24 है ना, माइनस कैसे, 24 के आगे तो प्लस का साइन है, तो बी का वैल्यू क्या है, यानी सर 24 है, तो यहाँ पर 24 लिख दिया, ठीक है, बी का वैल्यू 24 है। और सी का वैल्यू क्या है, 45 कांस्टेंट वाला टर्म, यहाँ पर 45 लिख दिया। तो ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, और कांस्टेंट हमारा सी हो जाता है। अब यहाँ पर हम बोलेंगे सर हमें बताना क्या है, शून्यकों का योग। योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैं भूल गया, बताओ कौन बताएगा। -b/a माइनस बी बटा ए लिख दिया, तो माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही बोला। माइनस का साइन आएगा, बी का वैल्यू आपका 24 है, माइक बंद कर लो अभी, 24 है, और ए का वैल्यू आपका 3 है, तो -24 को 3 से भाग लगाइएगा, 3 अट्ठे 24, तो ये 8 आ रहा है, और एक माइनस का साइन था तो माइनस का 8 आ गया, तो योग -8। अब यहीं पर से अगर ऑप्शन देखने जाओगे ना, ऑप्शन नंबर ए में 8 लिखा गया है, गलत है ना, ये -8 है आपका। ऑप्शन में देखिए -8 है, हो सकता है। ऑप्शन सी में 3 लिख दिया, गलत है। -24 लिख दिया, गलत है। मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, तो बी ही होगा ना, बी होगा आंसर। -8 आ गया, गुणन भी निकाल करके देख लो, गुणन निकालो कितना आएगा, अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला था आपका सी बटाए, सी बटाए करिए, सी का वैल्यू आपका कितना है, 45 है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ए का वैल्यू कितना है, बटा 3, तो यहाँ पर 45 बटा 3 करोगे तो कितने बार में कटेगा, 15 3 45, 15 बार में कट जाएगा, तो आपका मिल रहा है सर 15, ठीक है। तो -8 और 15, योग -8, गुणनफल 15, आंसर हमारा ऑप्शन बी। मोस्टली सभी का आंसर सही था, 3 आंसर शायद गलत है ना, बाकी सभी का आंसर सही था। क्लियर, जिन 3 का गलत भी था अभी समझ में आ गया ना। अगर आपका आंसर सही था तो वाई लिख के बताइए, अगर आपको आंसर गलत भी था और अगर समझ में आ गया तो भी वाई लिख कर बताइए, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख कर बताइए, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब जो अगला टॉपिक है, इसी के आगे अभी तक क्या हुआ था कि आपसे सुन बहुपद दे करके आपको बोला गया था शून्यकों का योग और गुणनफल बताइए, या कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुपद देकर आपसे शून्यक निकालने के लिए बोला गया। अब क्या होगा, आपसे शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया जाएगा और आपसे बहुपद निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। जैसे ये समझिए, अगर हमारे पास द्विघात बहुपद दे दिया, ठीक है, द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, ठीक है, ये दिया है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि सर हम शून्यकों का योग भी बता देंगे और गुणन भी बता देंगे, ठीक है, गुणन भी बता देंगे। लेकिन क्या होगा अगर हमें शून्यकों का योग दे दिया जाए, ठीक है, और गुणन दे दिया जाए, ये दोनों क्वेश्चन में दे रखा हो, और हमसे बोला कि बहुपद बताइए, द्विघात बहुपद बताइए, ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, उल्टा हो गया क्वेश्चन एक तरीके से, ठीक है। तो यही सीखने वाले हैं कि शून्य बहुपद कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर हमें, निखिल आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए, ठीक है, चलो। तो फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट को समझिए। देखो आपको बनाना क्या है, एक सेकंड, आपको फ्रेम करना है एक द्विघात बहुपद, कोई बात नहीं। अगर आपको बनाना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो आप क्या क्या लिखोगे, देखो आप नोट करिए। सबसे पहले क्या करेंगे सर, द्विघात का घात कितना होगा मुझे बताओ, द्विघात बहुपद का मैक्सिमम पावर कितना आएगा एक्स के ऊपर, 2। तो बोलेंगे सर पहला टर्म, द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं, पहला टर्म एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ठीक है, माइनस का साइन आएगा, अभी फॉर्मूला लिखेगा उसके बाद समझाता हूँ, माइनस का साइन आएगा, उसके बाद ये ब्रैकेट लगाइएगा और यहाँ पर एक्स आ जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर क्या डालना है आपको, ब्रैकेट के अंदर शून्यकों का योग डालना है, ठीक है, शून्यकों का योग डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे सर ये प्लस का साइन आता है, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और लास्ट में शून्यकों का गुणन कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर गुणन लिख दीजिएगा। तो ये जो लिखा है द्विघात बहुपद फ्रेम हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स, योग कहने का मतलब सम प्लस प्रोडक्ट गुना, ठीक है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो सर, एक्स स्क्वायर, योग कहने का मतलब क्या होता है, योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों को जोड़ना, और प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या, गुणन कहने का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा गुण, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये जितने भी चीज मैंने लिखे ये सारे के सारे
आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया? बताओ। यस सर। अभी मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा और क्लियर होगा। अभी क्लियर हो? ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा चीज चेंज कर देना, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया समीकरण, इसको चेंज करके आप बहुपद लिख दीजिएगा। एक सेकंड आप स्क्रीन शॉट ले लेना, पहले आप इसको सही कर, ये हटा देना जीरो, क्योंकि समीकरण नहीं बनाना है। ठीक है, ऐसे लिख दो। देखो क्या बोला गया है, यदि हमें शून्यकों का योग और गुणनफल पता है तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों को जोड़कर लिख देंगे, ये दिया रहेगा आपको, प्लस शून्यकों का गुणन। ठीक है, शून्यकों का गुणन। ठीक है, ऐसे यहां पर क्या आएगा मुझे बताओ, माइनस का साइन आएगा, शून्यकों के योग के पहले क्या माइनस का साइन, शून्यकों का गुणन के पहले प्लस का साइन। ठीक है, ऐसे लिखे, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा एक्स, ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए बताओ, अगर अल्फा और बीटा हमारा शून्य है तो अल्फा बीटा। अल्फा बीटा नहीं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यकों का योग की बात करिए, जोड़ोगे। ठीक है, योग मतलब जोड़ना, यहाँ बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा, और गुणन कहने का मतलब क्या, शून्यकों को गुना कर दीजिए, तो अल्फा इंटू अल्फा बीटा, बीटा। अल्फा बीटा। ठीक है, तो सिंपल अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है। समझ में आया? तो शून्यकों का योग और गुना का यूज करके हम लोग द्विघात बहुपद फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फ्रेम करेंगे सर, एक दो क्वेश्चन करके बताइए, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, कितना भी फॉर्मूला पढ़ लेंगे, कोई भी चीज, मान लो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बार बार बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन दो, जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग आपको दे रखा है, शून्यकों का योग कितना बोला गया है, 1 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, गुणनफल भी बोला 1 ही है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल भी जो है 1 ही है, तो आप कह सकते हो सर गुणनफल भी 1 है और यहाँ पर योग भी आपका 1 ही है, शून्यकों का योग भी 1 ही है। आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, अगर मानना अगर शून्यक हमारा अल्फा और बीटा है, शून्यक अगर हमारा अल्फा और बीटा है, मुझे बताओगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक। एक, मतलब शून्यकों को जोड़ने पर एक मिलेगा। मुझे बताओ अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, शून्य को गुना करने पर कितना मिल रहा है, यह भी एक। तो शून्यकों का योग भी 1 है, शून्य का गुणनफल भी 1 है। फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद हम कैसे लिखते हैं, एक दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, लिखिएगा द्विघात बहुपद जो बनेगा हमारा, फॉर्मूला लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाँ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। ये जो लिखा है ना अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये मैं बार बार यूज करूंगा, ये नहीं लिखा रहेगा आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर समझिए, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 1 है ना आपका, तो यहाँ लिख दोगे 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे सर एक्स स्क्वायर, 1x लिखने का कोई सही तरीका नहीं है, इसको एक्स ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा हमने शून्यकों का योग और गुणनफल दिया था, तो हमने 3-4 स्टेप में आंसर कर दिया, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, अगर आपने स्कूल में ऐसे पढ़ा तो कंफ्यूज मत कर जाना, एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणन। ठीक है, ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना दे रखा है, योग आपका 1 दे रखा है, तो यहाँ पर 1x लिख दिया, गुणन कितना है, गुणन आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे भी लिखोगे तो आपका आंसर सेम ही आ रहा है, सेम ही चीज है, कुछ अलग है नहीं। ठीक है, माइक बंद कर लो, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है। ठीक है, साहिल आपका ऑन है शायद, बंद कर लीजिए। ठीक है, आ गया, चलो आ गया तो अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन करके बताइए अगर आ गया तो। अगर मैं बोलूं कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग, देखो मैं योग लिख रहा हूं, आप समझना शून्यकों का योग आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा, शून्यकों का योग आपको दे रखा है कि 5 है, शून्यकों का गुणन, ठीक है, शून्यकों का जो गुणन है वो दे रखा है आपका
7। अब मुझे बताइए द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद कैसे लिखोगे? माइक ऑन करके बताओ या फिर चैट में लिख के बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। नाइस। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, आपको सर योग बोला गया है, योग कहने का मतलब जोड़ देना है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर योग कहने का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 5 है। गुणन कहने का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू 7 है। इसके बाद बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू। देखो मैं ये हर बार लिख रहा हूँ, और देखो मैं अगर 10 बार लिख रहा हूँ तो आपको 4 बार तो लिखना ही होगा, ठीक है। आप भी लिखिए साथ के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डालिए। अल्फा प्लस बीटा आपका 5 है, यहाँ पर आप बोलोगे सर ब्रैकेट के अंदर 5 डाल दीजिए, ठीक है। योग का वैल्यू डाल दीजिए 5x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है आपका? अल्फा बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर दे रखा है 7, तो यहाँ पर सर 7 आ 7। गया। तो आपका ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। हमारा द्विघात बहुपद बन गया। कुछ कठिन है क्या इसमें? कुछ टफ लग रहा है? नो सर। कुछ नो भी टफ सर। नहीं है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन करके बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे रहा हो। अगर मैंने बोला कि हमारे पास शून्यकों का योग, पोल में दूंगा क्वेश्चन, बिल्कुल करेंगे पोल में, पहले आप उसको प्रैक्टिस कर लो। शून्यकों का योग बोला गया कि आपके पास माइनस का 7 है, और गुणन मैं कह रहा हूं शून्यकों का जो है वो दे रखा है यहाँ पर 13 है। अब मुझे बताओ द्विघात बहुपद कैसे लिखोगे आप? द्विघात बहुपद, ऑफ कोर्स द्विघात की बात की जा रही है, आपके सिलेबस में द्विघात ही बोला जाएगा। बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पर प्लस था, नाइस। तो यहाँ बोलोगे शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या है सर? ये जो क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है। कितना दिया गया? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, योग कितना दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा माइनस का 7 दे रखा है। गुना कहने का मतलब क्या सर? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 13 दे रखा है, ठीक है, मैंने डाल दिया। अब फॉर्मूला आपका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद, यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू डालेंगे। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का साइन माइनस आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर सर ध्यान देना है प्लस कि का सर, 7 है। हाँ, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 7 है। अब माइनस माइनस प्लस बनेगा, यही आप बोल रहे हो ना, यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा और ये एक्स आ गया। तो ये देखिए अल्फा प्लस हाँ बीटा सर का ये वैल्यू ही प्लस हो माइनस जाएगा। 7 है। हाँ ये बिल्कुल माइनस हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ही हमने माइनस का 7 डाला। देखिए यहाँ पर माइनस का 7 दे रखा था। उसके बाद तो आसान है, उसके बाद आप क्या बोलोगे सर? अल्फा बीटा का वैल्यू डाल दीजिए। 13 हो जाएगा। हाँ अल्फा बीटा का वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर डाल दिया प्लस का 13। अब यहाँ पर क्या होगा सर? एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x प्लस प्लस, हाँ 30। ठीक है, बिल्कुल सही आपका आंसर। अगर दो माइनस का साइन एक साथ आता है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये बोलेंगे सर माइनस माइनस टकरा करके गुना होकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7x प्लस का 13 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा याद मत कर लीजिए कि बीच में माइनस का साइन आएगा, रटना नहीं है कुछ। तो जैसा फॉर्मूला था उसने पुट किया, अल्फा प्लस बीटा ही नेगेटिव था, तो हमारा आंसर आया प्लस का। यहाँ पर समझ में आया? बताओ। यस सर। अगला क्वेश्चन है, अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन में से कोई एक जीरो हो जाए, इन दैट केस क्या होगा? जैसे ये समझिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कितना है? योग बोला गया है 0, और गुणनफल कितना दे रखा है? गुणनफल दे रखा है √3, 3। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आप सॉल्व करिएगा। योग बोला गया है शून्यकों का 0, गुणन बोला गया है शून्यकों का वर्गमूल 3, ठीक है, √3, ठीक है। तो योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 0। गुणन कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, गुना कर दीजिएगा, √3 आ गया। अब फॉर्मूला में पुट करिए, आंसर बताइए। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए। प्रिंस बंसल क्या लिखे हुए चैट में? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0, अल्फा बीटा का वैल्यू √3, क्या होगा इसका आंसर? सर एक्स स्क्वायर प्लस
0x प्लस √3। ठीक है, आंसर सही है आपका, लेकिन उसको और बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे बताइए 0 को अगर मैं 5 से गुना करूं तो क्या आएगा? 0 0 0 को मैं 13 से गुना करूं कितना मिलेगा? 13 0 0 को मैं x से गुना करूं कितना मिलेगा? 0 0 अब मुझे बताइए मैं 5 में 0 जोड़ूं कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। 0 लिखना चाहिए। बोलेंगे क्यों 0 लिख रहे हो सर, इसको 5 ही लिखिए ना। 5 में 0 घटाऊं लिखोगे क्या ये? बोलेंगे सर 5 ही लिखिए ना, क्यों 0 लिख रहे हैं? ठीक है, तो अगर आप 0 कह रहे हो तो 0 को लिखने की कोई जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, तो आप इस चीज को यूज करिए। 0x जो लिखा ना आपने, सर हितेश एक्स बता, स्क्वायर नितेश। प्लस एक्स प्लस √3। चलो इसको मैं बताता हूँ। अच्छा ट्राई किया, लेकिन अभी भी गलत है, थोड़ा चीज गलत है। ठीक है, समझो इसको। कोशिश अच्छा किया, बढ़िया, x वेरी गुड, स्क्वायर प्लस √3। नाइस। अब जाकर बहुत सही आंसर आया। देखो, अब यहाँ पर बोलेंगे सर फॉर्म, ये तो ठीक है हमने लिख ही दिया, योग 0 और प्रोडक्ट हमारा गुणन √3। फॉर्मूला लिख लेते हैं सर, द्विघात बहुपद क्या बनेगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है फॉर्मूला, योग और गुणन। एक्स स्क्वायर ही रहता है सर, प्लस का साइन प्लस लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो भी रहेगा डाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिख रहा था, ठीक है डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपने 0 डाला, उसके बाद बोला सर 0 इंटू एक्स कर दिया था हमने, क्या गलत किया था? बिल्कुल मैंने नहीं बोला गलत है, ठीक है। प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा बीटा का वैल्यू √3 है, तो मैंने √3 लगा दिया। यही आपने आंसर बोला था हितेश, नीतेश सॉरी। अब ये था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस √3। मैंने क्या बोला? 0 लिखने की कोई नीड नहीं है, तो आपने ये 0 हटा दिया, एक्स लिख दिया। नहीं, 0 इंटू एक्स है ना, 0 इंटू एक्स है, तो ये 0 हो जाएगा मिल करके। तो ये पूरा क्या बन गया? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस √3। नाइस, तो ये 0 इंटू एक्स आपका क्या बन जाएगा सर? 0 बन गया, प्लस √3 बन गया। अब बोलेंगे सर ये 0 क्यों लिख रहे हो आप बीच में, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं 0 लिखने की। तो आप सीधे बोले अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं किया मैंने, बताओ कुछ गलत हो गया, आप लोगों ने बताया। देखो ध्यान से, क्या गलत है इसमें? कहाँ सर? कुछ गलत इसमें मैंने कुछ गलत लिख रखा है? सर माइनस आएगा। हाँ माइनस आएगा, तो ये सारी चीज ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, एक सेकंड। ठीक है, अब मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका था माइनस अल्फा प्लस बीटा था ना फॉर्मूला में, यहाँ पर माइनस का -0। अभी एक्स स्क्वायर के बाद -0 जो लिखा है, आप बोले सर 0 घटाइए 0 जोड़िए, क्या फर्क पड़ता है? आप इसको हटा दीजिए ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस √3 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √3। तो शून्यकों का योग और गुणन अगर रहेगा हमारे पास, तो यहाँ पर अगर गुणन योग 0 हो गया तो 2 ही टर्म रहेगा, तीसरा 3 टर्म नहीं आएगा। जनरली क्या होता है 3 टर्म, देखो पिछला वाला आंसर कितने टर्म थे? 3 टर्म था, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर बीच वाला टर्म 0 हो गया तो 2 ही टर्म बचा हमारे पास, इसमें 3 टर्म नहीं आएगा। समझ में आया? बताओ। यस सर। सर आ गया यस सर। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, योग आपको दे रखा है 5, गुणन बोल रहा है 0, बताओ बहुपद बनाइए। कॉपी में लिखिए अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा बीटा कितना 0, फॉर्मूला में डालिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद? होगा जी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एक्स कितना? स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0। तो 0 मत लिखो ना, 0 क्या क्यों लिखते हो? ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 0। ठीक है, इतना लिखने के बाद फाइनल आंसर जो छोड़ेंगे, बोलेंगे 0 क्यों लिख रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 5x आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। देखिए आपका अगर गुणन 0 दे रखा था तो योग था 5, तो यहाँ पर 5x आ गया। ठीक है, ये 2 टर्म आए, 2 ही टर्म आएगा। और अगर मैं इसी में चेंज कर दूं, इसी में चेंज कर रहा हूँ, ये लिख लिया ना सभी ने? यस बताओ। सर। यस चलो सर। अगर मैं इसी में चेंज करके बोल रहा हूँ कि योग मेरा 0 है इस बार, और गुणन मैं कह रहा हूँ कि गुणन कितना है, प्रोडक्ट जो है हमारा वो 13 है। अब बताओ क्या आएगा आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस 13। नाइस, एक्स स्क्वायर प्लस 13 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया और अल्फा बीटा इस बार 13 हो गया। अब हमें नहीं पता क्या आएगा आंसर, दिखता है मैथमेटिक्स से सीधे नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सर लिख देते हैं फॉर्मूला, गलती होने से बच जाएगा, कुछ भी गलती नहीं करना हमें। ऐसा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कई बार लिख दिया याद हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0 डाल दीजिए, 0x। अल्फा बीटा का वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर 13 लिख दिया।
अब बस ये बीच वाला टर्म जो 0x है ना, इसको आप हटा सर दीजिए, इसकी इसको कोई हटा नीड है नहीं। देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा हमारा। 13 के आगे प्लस का साइन था तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, माइनस वाला हटा देना, ठीक है, ये पूरा टर्म हमारा हट गया यहाँ से, ठीक है। अब पोल में क्वेश्चन करें, यस यस रेडी? यस सर। यस सर। क्वेश्चन है आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है, गुणनफल 2 है, तो बताइए कौन सा द्विघात बहुपद फ्रेम होगा। ट्राई करो कि सभी का आंसर सही हो। चैट में बंद कर रहा हूं, स्किप किसी को नहीं करना है, सभी को आंसर करना है। सर। गुड इवनिंग, अभी ज्वाइन कर रहे हो? काफी लेट हो, अभी देखो पोल पूछना स्टार्ट कर दिया और अभी ज्वाइन कर रहे हो, ये नहीं काम चलेगा। फिर आप गलती करोगे, अटेंडेंस नहीं लगेगा फिर आपका, ठीक है। देखो जो बच्चे रेगुलर लेट करेंगे और रेगुलर आप अगर 20 मिनट 25 मिनट 5 मिनट 2 मिनट के लिए क्लास करोगे तो फिर क्यों ही अटेंडेंस लगेगा, नहीं लगेगा फिर। तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, शून्यकों का योग कितना दे रखा है, बोला गया सर योग 3 है, और गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल 2 है। गुणनफल मतलब गुणन 2 है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2 है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 3 है। बाकी फार्मूला लिखिए, बहुपद बताइए क्या होगा। कर लिया? कितने बच्चों ने कर लिया? ठीक है, बढ़िया, 12 बच्चों का आंसर आया अभी तक तो। 13 है, 13 में 10 सही है, 10 सही है, 15 में 10 सही है, अभी क्यों गलत कर रहे हो फिर? ध्यान से देखिए, आंसर कीजिए। देखो मैंने हमेशा बोला है गेस मत करिए, आप उसको ट्राई मत करो ना कि आप कुछ भी आंसर कर रहे हो। मैथमेटिक्स है ना, आप फॉर्मूला लिखे कि नहीं लिखे, अगर नहीं लिखे हो तो फिर आप बहुत गलत बात कर रहे हो, कि मैंने अभी तक कई बार फॉर्मूला लिखा है, तो अगर मैं 10 बार लिख रहा हूँ तो आपको कम से कम 5 बार 6 बार तो लिखना होगा ना, मुझसे ज्यादा बार आपको लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे तो याद है, आपको सीखना है, आपको याद करना है, ठीक है, तो आप लिखिए उसको बार बार। देखो मैं कितना क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं कितनी बार लिखता हूँ ना, तो आपको भी लिखना चाहिए, तभी तो याद होगा। ठीक है, 17 आंसर आ चुके हैं। क्लास में 7 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, बिल्कुल आंसर कीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 20 सेकंड और लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, 20 सेकंड और। सिंपल फॉर्मूला पर ही है, कुछ भी बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट 15 सेकंड, 10 सेकंड, अभी भी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट के 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और यहां पर देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहां पर 4 या 5 बच्चों का आंसर गलत हुआ है ना, अब अगर ये उस क्वेश्चन को आप समझ लोगे तो अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वो सही हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पर क्या क्या चीज बोला गया है। अभी माइक बंद कर लो, समझो बस इस क्वेश्चन को, जिनका भी आंसर गलत हुआ है। यहाँ पर क्या बोलोगे सर, शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो मैंने क्या किया, मुझे भी आंसर नहीं पता, मैं भी लिख रहा हूँ योग बराबर 3। गुणन कितना है, गुणनफल बोल रहा है सर, यहाँ पर गुणन करने पर 2 मिल रहा है, क्वेश्चन ही तो लिखा। योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते 3 दे रखा है। शून्यकों का गुणन मतलब अल्फा और बीटा को गुना कर दीजिए, तो अल्फा बीटा का वैल्यू 2 दे रखा है। अब हमारे पास द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताइए मुझे, मैं भूल गया। सर एक्स स्क्वायर माइनस थीटा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एक्स। ये क्या बोला, थीटा प्लस बीटा?
अच्छा, थीटा और बीटा अगर लिख रहा हो तो थीटा बीटा चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं अल्फा बीटा लिख रहा हूँ ना अगर। एक्स स्क्वायर माइनस हाँ, योग ब्रैकेट बंद ठीक एक्स प्लस गुणन। ठीक है, ये भी सही है, ऐसे ही बोल सकते हो। देखो मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर, जैसे आपने बोला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब योग, और अल्फा बीटा मतलब गुणन। ठीक है, अगर आप अल्फा को थीटा, देखो इसको थीटा नहीं पढ़ते, इसको अल्फा पढ़ते हैं। ठीक है, आप थीटा ऐसे लिखते हो जो ट्रिगोनोमेट्री में आता है, तो आप अल्फा प्लस बीटा कहिए, थीटा यूज करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली अल्फा बीटा यूज करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, या योग और गुणन, ऐसे यूज कर सकते हो। अब वैल्यू पुट करना है, सीधे आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 3, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 3, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 2, यहाँ पर दे रखा है अल्फा बीटा 2। यही तो हमारा आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। ऑप्शन ए में देखिए माइनस का x है, माइनस का 6 है, कुछ और ही है। ठीक है, ऐसा मत करना कि गुणन में 3 गुना 2 करके 6 लिख दिया, 3 2 जोड़ करके लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये देखना है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करना है। ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए गलत है। तो आना क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, तो यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन। क्लियर? अभी जिन बच्चों का गलत था उनको भी समझ में आ गया ना? ठीक है, हाँ डी होगा आंसर। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके बता दो। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर सा है, या फिर कह सकते हो सेम ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। शून्यकों का योग बोला गया है 4, शून्यकों का गुणन बोला गया है 1, तो द्विघात बहुपद बताइए। ठीक है, शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। ऑप्शन बहुत ज्यादा मिलते जुलते से दिख रहे हैं, बस साइन का कुछ कुछ अंतर है, बाकी तो बिल्कुल सेम टाइप का दिख रहा है। चैट आपका बंद रहेगा, पोल आपका ऑन हो जाएगा। पोल मैंने ऑन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर योग कितना दे रखा है, 4। 4 गुणन कितना दे रखा है, 1 1। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका, 4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा गया। हो गया। ठीक है, आई हैव डन सर। नाइस, बढ़िया। बस ध्यान से करिए, यहाँ पर साइन में गलती नहीं करना है। ठीक है, अभी तक 11 आंसर आए, 11 में 9 सही, 2 बच्चों का भी गलत हो चुका है। देखो, आप ऑप्शन को मत देखिए, आप अपने कॉपी में फॉर्मूला, क्योंकि ऑप्शन तो ठीक है मैं भी दे रहा हूँ, एग्जाम में नहीं रहेगा ऑप्शन। ठीक है, तो आप क्या करिए, अपने कॉपी में सॉल्व कर लो, जो आंसर आता है अपने ऑप्शन को देखकर सर्च करिए तो सही हो जाएगा। कि ऑप्शन देखने में कई बार हम लोग कुछ कुछ मिस कर देते हैं, कहीं प्लस का साइन, कहीं माइनस का साइन। ठीक है, ऐसे मोस्टली सभी का आंसर सही है, 15 में 12 सही है। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आए। बैठे मत रहिए, देखिए अगर आपका नहीं हुआ है तो ठीक है, आप सॉल्व करो, लेकिन आप बैठे मत रहो, क्योंकि एक्टिव रहना है, सॉल्व करना है आप ही को। मैं तो ठीक है सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उससे सीखोगे नहीं ना आप, पहले आप खुद सॉल्व तो करिए। ठीक है, लास्ट 25 सेकंड रुक रहे हैं, 25 सेकंड और। सिर्फ 16 बच्चे हैं क्या क्लास में, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, आप अगर कर ली हो तो जाकर आंसर कर दो। 20 सेकंड और है, 20 सेकंड ओनली। क्लास में 5 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। 15 सेकंड, 15 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। चलो अब बिल्कुल एंड होने वाला है, लास्ट के 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। ठीक है, टोटल क्लास में 23 बच्चे हैं,
23 में 19 बच्चों ने आंसर किया है, 19 में 14 आंसर सही है। अब देखो यहाँ पर मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और आपका चैट ओपन रहेगा, अगर कोई डाउट होगा तो माइक ऑन करके बिल्कुल पूछ लेना। तो योग बोला गया है 4, मैंने बोल दिया सर अल्फा, योग देखो दिया रखा था 4, मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है। गुणन दे रखा है 1, मैंने लिखा अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है। फॉर्मूला लगाते हैं अपना, तो अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था अगले पिछले वाले क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, यहाँ पर योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गुणन, गुणन कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा या फिर गुणन जैसा भी बोलो। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा, मैंने यहाँ पर 4 डाल दिया, योग 4 आ गया, प्लस गुणन कहने का मतलब 1 है, अल्फा बीटा का वैल्यू आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अब ऑप्शन को देखेंगे ना, तो हमें दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए देखा, तो यहाँ पर आपका देख रहा सर यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में सभी जगह प्लस का साइन है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी देखा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा सही है। ऑप्शन सी में दोनों जगह माइनस का साइन है, तो ये भी गलत है ना, हमारा दोनों माइनस नहीं था। और यहाँ पर तो देखो एक्स है, माइनस का 4x नहीं था, तो इसलिए गलत है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर बनेगा। क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो जाएगा ये क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, जैसा मैंने बताया कि अगर योग 0 हो जाए या गुणन 0 हो जाए, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का है कि अगर शून्यकों का योग 0 है, शून्यकों का गुणनफल √5 है, तो हमारा आंसर क्या होगा। प्लीज इस क्वेश्चन में आप लोग ना क्या करिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती करने का स्कोप है, ऑप्शन इस तरीके से लिखेगा जहां पर आप गलती कर सकते हो। तो अपना टाइम लीजिए, टाइम लेकर सॉल्व करिए, तब जाकर, कुछ कठिन नहीं है, ऐसा मत सोचा कुछ कठिन है, आसान है, बस कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन दे रखा है इसलिए बोल रहा हूँ, अपना टाइम लेकर आराम से करो, फिर आप आंसर करें, ठीक है। चलो पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, पोल आपका ऑन है अभी। बस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, योग बोला गया है कितना, 0। मात्र खरा सापला बादली चरपाती का कुछ कह रहे हैं क्या कि किसी एक बच्चे का माइक ऑन है, प्रिंस बंसल, प्रिंस बंसल आप, चलो मैं ठीक है कर दिया, अगर कर दिया तो बिल्कुल सही है, अभी तक 6 आंसर आए हैं और 6 में 6 सही है, बाकी बच्चे करिए। ठीक है 7 आंसर आया है। देखो यहाँ पर गुणन 0 नहीं है, योग 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 0 नहीं है। तो आप उसमें फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हुए ध्यान रखिएगा कि क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इस बार 0 बोला गया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो है ही √5, ठीक है। तो आप देखिए कौन से 2 टर्म आएंगे, मैंने क्या बोला, कौन से 2 टर्म आएंगे, तो यहाँ से तो क्लियर हो गया, 2 ही टर्म आएगा हमारे आंसर में। देखिए क्या आंसर बनेगा आपका, ए बी सी या डी। ठीक है 13 आंसर आ चुका है, 13 में कितना सही है, 10 सही है। करवाया था क्वेश्चन ये। हाँ ऐसा क्वेश्चन करवाया है, बस डेटा अलग था, बाकी सारा क्वेश्चन सेम। सर और 13 एग्जाम में में 10 भी, ठीक है। क्या बोले नितेश, सर 13 में 10 ठीक है। हाँ 13 में 10 ठीक है, नाइस, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बढ़िया कि मेरा आंसर सही है जो मैंने किया। ठीक है 14 बच्चे कर चुके हैं। क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में अभी 21 बच्चे दिख रहे हैं, 15 आंसर आ चुका है, मतलब 6 बच्चे अभी हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है तो रुकते हैं लास्ट 20 सेकंड, अगर 15-16 बच्चों का आंसर आ गया तो इतना टाइम काफी है। और अभी तो ठीक है मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम मत लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एग्जाम में 3 घंटा में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, उतना टाइम सफिशियंट होता है। कुछ क्वेश्चन में अपना टाइम बचाइए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में तो आप जल्दी से अपना आंसर करके आगे बढ़ सकते हो। चलिए लास्ट के 10 सेकंड रुकेंगे, ऑलमोस्ट आंसर मुझे दिख रहा है आ चुका है। लास्ट
10 सेकंड्स। बाकी बच्चे जाइए, अगर नहीं हुआ है तो जाकर आंसर कीजिए, ज्यादा नहीं, 1-2 बच्चे और। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। एंड करें इसको, बताओ। यस चलो सर। इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूँ और यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपके एनसीईआरटी बुक से ही है। ये सारी चीजें मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, सर शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, लेकिन योग 0 है यहाँ पर। ठीक है, योग कितना 0 है। तो आप बोलोगे सर शून्यकों का योग 0 है, मैंने लिख दिया, जो दे रखा है क्वेश्चन में वही लिखे, योग कितना 0 है। गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल बोला गया सर √5 है, गुणनफल बोला गया √5। तो योग के लिए हम क्या बोलते हैं सर, योग को हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अगर शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा 0 है। और गुणन आपका कितना है, गुणन अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू √5 दे रखा है। अब आते हैं फॉर्मूला पर। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। नाइस, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया फॉर्मूला। अब करना है क्या, बस वैल्यू पुट करना। तो x² की जगह x² माइनस का साइन तो माइनस ही रहेगा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, सर अल्फा बी प्लस उत्तर बीटा का इसका। वैल्यू आपका 0 है। ठीक है, हाँ बी आंसर आएगा, तो 0 डाल दिया। ठीक है, 0x कर दिया, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू √5 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया √5। अब यहाँ पर आपको आंसर नहीं दिखेगा कोई भी ऐसा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आपको पता था 0x कहने का मतलब क्या, बीच वाला टर्म 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा। इसे और हटा इसको देते हैं। लिखने की, हाँ इसको हटा देते हैं, तो 0x लिखने की कोई नीड ही नहीं है। तो बोलेंगे सर x² प्लस √5। ठीक है, ये वाला लिखने का कोई जरूरत था नहीं हमें। ठीक है, तो ये बोलेंगे सर हटा दिया हमने, तो बचा x² प्लस √5, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो x² प्लस √5 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन ए क्यों गलत हो गया, क्योंकि √5 के बाद x भी आ गया, x नहीं था ना आपका, √5x नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में तो 3 टर्म आ गया, जो कि गलत है। यहाँ पर देखो √5 होना चाहिए था, यहाँ पर 5 लिख दिया, तो ये गलत है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, पोल में नहीं कर रहे आप, चैट में बताइए, फिर माइक ऑन करके बताइएगा। मैं अगर बोल रहा हूँ किसी भी द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, शून्यक दिया गया है, क्या क्या दिया रखा है, 5 और 3। मुझे बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा। माइक ऑन करके बताओ। x² माइनस 5x प्लस 3। बाकी बच्चे, बाकी सभी बच्चे बताइए, लेफ्ट मत करना कोई बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही वाला आंसर है क्या, या इससे अलग है कुछ। यस सर, यही है। अब अगर मैं बोलूं कि एक आंसर गलत है, लेकिन आंसर नहीं बता रहा मैं, अब थोड़ा और सोचोगे आप लोग, गलत है, अब सही आंसर सोचिए। सर ये नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको गलत थोड़ी पढ़ाऊंगा, गलत है ये आंसर, आप सोचो थोड़ा। देखो मैं डायरेक्ट आपको क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ठीक है आप अगर खुद से सोचोगे ना तो आप ज्यादा सीखोगे। मैं बताने के लिए भी एक बार मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप पहले थोड़ा सोचो कि ये गलत है तो क्या होगा। शून्यक है। हाँ, शून्यक है तो देखो अब तक क्या था ना, देखो मैं बता रहा हूँ ये आंसर गलत है, सही क्या होगा। देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें शून्यकों का योग और गुणन दे रखा था, सभी क्वेश्चन में देखिए योग और गुणन दे रखा था। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए योग और गुणन दे रखा था सभी जगह पर, लेकिन आपको योग और गुणन नहीं दिया, इस बार शून्यक ही दे दिया। शून्यक 5 और 3 है, तो मुझे बताइए शून्यकों का योग और गुणन तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना पहले। तो शून्यकों का योग और गुणन आप कैलकुलेट करिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत करिएगा, आपका आंसर गलत, एक ऑप्शन दे देगा ऐसा। ठीक है, अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। मुझे बताइए अगर शून्यक है तो हम कहेंगे सर यही तो है हमारा अल्फा और यही तो है हमारा बीटा, ये अल्फा और बीटा है ना। तो अगर मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 + 3 आएगा ना, शून्यकों का योग, मतलब कहेंगे सर ये 8 आ गया।
सर 5/3। 5/3। 5/3 कैसे? मतलब शून्य देखो यहाँ पर क्या बोला गया, शून्य दे रखा है 5 और 3। अब वो वाला फॉर्मूला लगा रहे -b/a नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं शून्य दे रखा है 5 और 3। तो ओके सर, शून्य को 5/3। चलो 5+3। हाँ चलो इसको समझो एक बार फिर से। मैं बोल रहा हूँ शून्यकों का योग करिए, तो शून्यकों का योग क्या करते हैं सर? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा दे ही तो रखा है, तो 5+3 कर दिया, तो 5+3 आपका 8 आ जाएगा। शून्यकों का गुणन कितना आएगा बताइए? 5 सर गुना 3 करिए, 4। 5 गुना 3 करिए ना। 8। 5 गुना 3 कैसे 8 मिल रहा है? 15 मिलेगा। 5 को 3 से गुना करेंगे 15 मिलेगा। हड़बड़ाइए मत, आराम से करो, ठीक है? ऐसा मत सोचो क्लास खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं सीखिए आराम से, क्लास 2 मिनट एक्स्ट्रा जा सकता है, ठीक है? तो योग आपका 8 आ जाएगा, गुणनफल आपका 15 आ गया। अब बोलेंगे सर फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो आपका आंसर क्या बनेगा सर? x² माइनस योग आपका अल्फा प्लस बीटा 8 हो जाएगा, शून्य को जोड़ेंगे 5 और 3 को, तो 8 मिला, 8x प्लस गुणनफल आपका 15 आया। तो आंसर ये आएगा। समझ में आ गया क्या ये वाला? x² माइनस 8x प्लस Yes, sir. 15। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन और दूं? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर गलती नहीं करोगे आप। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद, देखो यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणन नहीं बोल रहा, द्विघात बहुपद का शून्यक ही दे दिया आपको। शून्यक जो दे रखा है वो बोल रहा हूँ कि 7 और 3 है। तो मुझे बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा? बहुपद बताइए। तो यहाँ पर आप बोल रहे शून्यक ही दे रखा है, अल्फा का वैल्यू कितना है बताओ? ये अल्फा और बीटा ही है ना, शून्य की तो दे रखा है, शून्य की को तो अल्फा और बीटा कहते हैं। तो जो दे रखा है अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा का वैल्यू x² माइनस 10x प्लस 21। बहुत बढ़िया। तो x² ये अल्फा का वैल्यू 7 हो जाएगा, आपको सर दूसरा वाला शून्य बीटा का वैल्यू 3 है। मतलब योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 7 प्लस 3 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 7 और 3 को गुना कर देंगे, तो 7 और 3 को गुना करोगे, 7 गुना 3 आपका 21 आ गया। यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 7 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 प्लस 3 करेंगे सर 10 मिल गया। फॉर्मूला क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो वैल्यू डालिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 10 है, मैंने यहाँ लिख दिया 10x, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू आपका 21 है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 21। ये आपका आंसर बनेगा। गलती से आप ऐसा मत करना x² माइनस 7x प्लस 3, गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको आंसर करना है। क्लियर? तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा देख लीजिएगा आपको योग और गुणनफल दे रखा है कि शून्यक दे रखा है। दो टाइप को आप अपने कॉपी में बड़ा इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा सर, दो टाइप के आते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए, ओके तो सर। ये आपका कंप्लीट करता है, होमवर्क तो मैं दे ही दूंगा। ये आपका कंप्लीट करता है चैप्टर 2। अगले क्लास में यानी कल भी आपका क्लास है, आपको पता है डेली क्लास आपका चल रहा है, रेगुलर क्लास चल रहा है, तो कल भी आपका क्लास होगा। और कल हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बिल्कुल मिस मत करिएगा। सर और मेरा सर क्या बोल रहे हो? सर मेरा हाँ आपका मैं बात कर लूंगा नितेश, आपका 11 बैच के लिए ना, बिल्कुल बैच ट्रांसफर के लिए मैं बात कर लूंगा, ठीक है? मुझे याद है। ठीक सर। चलिए, और